We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के लिए ब्लैक फ्राइडे हमला भले ही इजराइल ने ईरान पर किया, लेकिन टेंशन पूरे मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर मुल्कों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध का असर दुनिया भर के मुल्कों पर पड़ेगा। अगर अमेरिका के शर्तों के सामने ईरान नहीं झुका और इजराइल नहीं रुका, तो यह युद्ध बहुत जल्द ही महायुद्ध का रूप अख्तियार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान अलग थलग पड़ चुका है। सवाल यह है कि इजराइल के हमले का जवाब ईरान कैसे देगा? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मान लेगा या फिर महायुद्ध होगा? ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर के बवंडर का सच। पहला विमान, दूसरा विमान, तीसरा विमान, चौथा विमान, पांचवा विमान, एक एक करके ऐसे ही ईरान के आसमान में 200 लड़ाकू विमानों की गर्जना हुई, जिससे ईरान की धरती कांप गई। ईरान दहल गया। ईरान की आर्मी को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया। ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल का मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बनने से रोकना। इजराइल का यह हमला ईरान पर सीधे तौर पर चेतावनी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल ने 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जिसमें F-15, F-16 और F-35 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमान शामिल था। इजराइल ने ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान में 330 बम गिराए। इजराइल के हमले से ईरान धुआं हो गया। इजराइल की वायुसेना ने ईरान में आसमान से इतना बारूद बरसाया कि उसकी दुर्गंध से तेहरान से लेकर नतांज तक लोगों का दम घुट रहा है। इजराइल की ओर से क्लियर किया गया है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। नेतन्याहू का मकसद साफ है, ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन को किसी भी तरह से तबाह करना, और अपने उस काम को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इजराइल के प्रचंड प्रहार से ईरान के 4 परमाणु ठिकाने तेहरान, अराक, नतांज, इस्फहान, जबकि 2 सैन्य ठिकाने तब्रीज, करमानशाह को खासा नुकसान पहुंचा है। इजराइल का हमला बेहद ही सटीक था। उसने जहां चाहा, जैसे चाहा ईरान पर हमला किया और तबाही मचा दी। इजराइल का हमला इतना जोरदार था कि ईरान को संभलने का मौका तक ही नहीं मिला। ईरान पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इजराइल का हमला कितना सटीक था, सब बताएंगे। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में चारों तरफ
खतरे का सायरन सुनाई देने लगा है, उससे सवाल उठ रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है? क्या ईरान इजराइल जंग से दुनिया दो खेमे में बट जाएगी? क्या मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला पड़ गया है? इजराइल के हमले से ईरान पर चौतरफा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान को इजराइल के काउंटर की तैयारी करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना डिफेंस भी मजबूत करना है। ईरान के लिए परेशानी तब और भी बढ़ जाती है जब मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश ईरान के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में इजराइल को टारगेट करना ईरान के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। मिडिल ईस्ट में किस तरह से इजराइल का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, उसे एक एक करके दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ईरान इस पूरी जंग में मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कैसे इजराइल ने सटीक हमले से ईरान को दहला दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में भी इजराइल ने अहम टारगेट पर हिट किया। तेहरान में सैन्य हेडक्वार्टर पर हमला, क्वेतारही पर हमला, नियावारन पर हमला, नियावारन वेस्ट तेहरान पर हमला, ईस्ट तेहरान पर हमला। इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में हालात काफी नाजुक हैं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। चिंगारी भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल में सीधी जंग जारी है, लेकिन ये युद्ध कब महायुद्ध बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 500 से ज्यादा ड्रोन दागे। मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ी ताकत उसके कामिकेज ड्रोन है, जिन पर ईरान को काफी भरोसा है। हमास के हमले के बाद से ही इजराइल की आसमानी सुरक्षा बेहद ही सख्त है। आयरन डोम सिस्टम से लेकर आयरन बीम और थार जैसे सिस्टम इजराइल की सुरक्षा को अभेद्य बनाए हुए हैं, लेकिन ईरान ने शाहेद 136 ड्रोन के मुंह इजराइल की ओर खोल दिए हैं। शाहेद 136 ड्रोन को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये ड्रोन काफी ताकतवर है। शाहेद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोट ले जा सकता है, तो वहीं यह अपने दुश्मनों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। इजराइल और ईरान के बीच की सबसे कम एरियल दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। मतलब कि ईरान का ये ड्रोन इजराइल के ठिकानों को हिट कर सकता है। भले ही इजराइल की सुरक्षा में एरो 3 जैसा अचूक डिफेंस सिस्टम मौजूद है, फिर भी ईरान के खिलाफ इजराइल लगातार घेराबंदी करने में जुट गया है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके बेस को टारगेट ना करे। ईरान पर हमला इजराइल ने किया है, लेकिन दुनिया ये जानती है और ईरान भी जानता है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। बिना अमेरिका के मंजूरी के इजराइल इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता, वो भी ईरान के न्यूक्लियर बेस पर। इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसकी टाइमलाइन को भी समझना बेहद ही जरूरी है। शुक्रवार की सुबह 3:30 पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बेस को टारगेट किया। सोचिए, रविवार को ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर को लेकर बातचीत होनी थी। ईरान और अमेरिका के बीच छठे दौर की टेबल टॉक होनी थी। 5 दौर की बातचीत में न्यूक्लियर समझौते को लेकर कोई बात नहीं बनी थी, लिहाजा
छठे दौर में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर समझौते को लेकर बातचीत में कोई हल निकलता, इसके बारे में जानकार बता रहे हैं कि चांस बहुत कम था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने डिप्लोमेट और कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। साथ ही ट्रम्प की ओर से ये भी क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देंगे। इजराइल के हमले से कुछ घंटे पहले का ट्रम्प का ये बयान है, खुद सुनिए। मतलब क्लियर है कि ट्रम्प की टीम भले ही रविवार को न्यूक्लियर समझौते की बात कर रही थी, लेकिन उन्हें भी पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तभी तो वो अपने लोगों को इराक और मिडिल ईस्ट से निकाल रहे थे। जाहिर है ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो चुका है, जिसमें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी अमेरिका और इजराइल के पाले में खड़े हैं। ईरान के खिलाफ जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों के लिए खोल दिया है। इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान जॉर्डन की एयर स्पेस में चक्कर भी लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले को देखते हुए जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर ने ऐसा फैसला लिया है। सीरिया और इराक के आसमान में भी अमेरिकी फाइटर जेट रेकी कर रहे हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी शुरू हो गई है। इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था उसमें भी इराक और जॉर्डन का एयर स्पेस इस्तेमाल किया था। मतलब कि प्लानिंग पहले से ही रही होगी। जितने भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ओमान, वो भी नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं तो वो इजराइल के लिए तो थ्रेट है ही है, उसके सर्वाइवल के लिए थ्रेट है, जिस प्रकार इजराइल बता। इसके साथ साथ जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, उनके लिए भी खतरा है। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए, और अमेरिका और इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहते। मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो ईरान के खिलाफ हैं, अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका पूरी मजबूती के साथ इजराइल के समर्थन में खड़ा है, जिसका पूरा फायदा इजराइल को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका काफी मजबूत है और ईरान को चारों ओर से अमेरिका ने घेर के रखा है, जिसका फायदा इजराइल को मिलता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कहां-कहां बेस हैं उसे आप देख लीजिए। वो बेस जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है और इजराइल के लिए बड़े सपोर्ट में है और ईरान के लिए बड़ा घेरा साबित होते हैं। सबसे पहले देखिए, अमेरिका का एक बेस है सीरिया में। ये अपने आप में बहुत मजबूत बेस है और ये इजराइल को बड़ा सपोर्ट करेगा। दूसरा अमेरिका का बेस है इराक में, और इसके अलावा कुवैत में भी अमेरिका ने अपना एक बेस बनाया हुआ है। बहरीन में भी अमेरिका का एक बेस है, कतर में भी अमेरिका का एक बेस है, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर अमेरिका ने अपने बेस बनाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की यही वो ताकत है जो ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल है। लिहाजा अगर इजराइल पर मुसीबत आएगी तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। मतलब साफ है कि ईरान कुछ भी कर ले, इजराइल के पंगा लेना उसे महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये वो बेस है जो हमेशा ईरान को ये बताते हैं कि अगर उसने कभी भी इजराइल से पंगा लिया तो उसे महंगा पड़ेगा। जाहिर है अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है। अमेरिका के इन बेस पर विध्वंसक लड़ाकू विमान तैनात है जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने का मादा रखते हैं। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार करके ईरान की घेराबंदी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान की अमेरिका किस तरह से घेराबंदी कर रहा है उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। 29 मार्च को अमेरिका ने अपने सबसे घातक बम बरसाने वाले विमान B-2 स्पिट बॉम्बर की 30% फ्लीट हिंद महासागर के एक छोटे से द्वीप डिएगो गार्सिया में तैनात कर दी। 29 मार्च को अमेरिका के प्लेनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की। इनमें यह दिखाया गया कि हिंद महासागर में ब्रिटेन के अधिकार वाले इलाके डिएगो गार्सिया में कम से कम 4 B-52 बॉम्बर प्लेन तैनात किए गए हैं। डिएगो गार्सिया ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 5,267 किलोमीटर की दूरी पर बना अमेरिकी बेस है। मतलब कि जैसे ही जरूरत होगी फौरन अमेरिका का ये शाहकार ईरान की बर्बादी की पटकथा लिखने को तैयार हो जाएगा।
इजराइल एक तरफ ईरान पर हमले कर रहा है, उसके ठिकानों को तबाह करने पर जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर न्यूक्लियर समझौते का दबाव बना रहा है। मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बनने से रोकना। अब फैसला ईरान पर है। ईरान अगर झुकता है तो महायुद्ध टलेगा, नहीं तो मिडिल ईस्ट में महाजंग का तो आगाज हो गया है। फैसला खामनेई को करना है, क्योंकि नेतन्याहू अब रुकने वाले नहीं हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।